जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष ललवानी, काठमांडू, नेपाल से। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही, बल्कि एक कुप्रथा की चर्चा करने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे समाज में ऐसे तो अनेक कुप्रथाएं हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, वो है दहेज। दहेज का अर्थ बहुत सुंदर है। द यानी देना, हेज यानी प्रेम। इस शब्द का अर्थ कल भी यही था और आज भी यही है, बस भावनाएं बदल गई है। तभी तो आज ये प्रेम का प्रतीक न रहकर मजबूरी, दिखावे या अहंकार का प्रतीक बन गया है। कल तक राजा महाराजा, सेठ साहूकार, हाथी घोड़े, धन धान्य व गांव के गांव देकर भरपूर अपनत्व के साथ अपनी लाडली को विदा करते थे। ससुराल में इतने सारे लोगों के बीच परायेपन का एहसास न हो, इसलिए उनकी देखभाल के लिए कुछ लोगों को भी साथ भेज दिया करते थे। उस वक्त दो परिवार के प्रगाढ़ रिश्ते ही लड़के लड़की के परिणय की नींव हुआ करते थे। दोनों ही परिवार एक दूसरे के दिल से इज्जत करने के साथ साथ एक दूसरे के सुख दुख में काम आया करते थे। राजा महाराजा तो अपने बेहिसाब धन में से कुछ अंश लड़के को प्यार से दे देते थे। तब ये कोई प्रथा नहीं थी, पर पता नहीं कब और क्यों लोग इसका अनुसरण करने लगे होंगे कि इसने समाज में प्रथा का रूप धारण कर लिया। पर यह प्रथा कब कुप्रथा के रूप में बदल गई, इसका किसी को पता नहीं। आज इस प्रथा में हेज यानी प्यार खो गया है, पर देने का कोई अंत नहीं। इस कुप्रथा के कारण पुराने जमाने में न जाने कितनी जगह कितनी ही लड़कियां पैदा होते ही मार दी जाती थी, या भरपूर दहेज न देने के कारण जला दी जाती थी, या उम्र भर ससुराल में बेबस भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाती थी। आज भले ही वक्त बदल गया हो, भले ही लड़कियां उच्च शिक्षित होकर अपने पांव पे खड़ी हो गई हो, पर दहेज का दानव यहाँ भी मुंह फाड़े खड़ा है। कितने ही परिवार आज भी जमीन जायदाद तक गिरवी रख के लड़की की शादी में ये सोचकर दहेज देते हैं कि उनकी बेटी का जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत से लोग तो इस कर्ज को चुकाते चुकाते खत्म हो जाते हैं। और कहीं देने के बाद भी बहुत से परिवार ऐसे भी है जहां दहेज के कारण रिश्ते टूटने का दर्द भी उनको सहन करना पड़ रहा है। आज तो शादी दो परिवारों के प्रगाढ़ रिश्ते की नींव जैसे रही ही नहीं, क्योंकि आज तो दहेज ने नए नए रूप ले लिए हैं। एक परिवार ने अपनी लड़की को कितना दिया, उससे अधिक दहेज देकर दूसरा व्यक्ति परिवार समाज में वाहवाही बटोरने लग गया। शादी ब्याह में हर वक्त लेन देन की बात ही सबसे पहले उठती है। इसके बिना तो जैसे लोगों को शादी अधूरी सी लगती है। इस पर आजकल हमारी उच्च शिक्षित बेटियों का पागलपन भी देखिए। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति या ससुराल में अपना रुतबा दिखाने के चक्कर में माता पिता के सामने बेझिझक फरमाइशों की लिस्ट पकड़ा देती है, भले ही माता पिता का सामर्थ्य हो या ना हो। प्रश्न ये उठता है कि दहेज के कारण पहले भी माता पिता को दर्द भोगना पड़ता था और आज भी। पहले हमारे समाज सुधारकों ने इस प्रथा का अंत करने की बहुत कोशिश की और आज भी ये क्रम जारी है, पर पूरी सफलता कभी नहीं मिली। जब तक दहेज के दिखाने की प्रथा खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक ये प्रथा सुख और खुशी का प्रतीक नहीं बनेगी। शादी को खुशी का रूप देने के लिए अब लड़के वालों को पहल करनी होगी। लड़की के पिता के घर से क्या क्या दिया गया, इस प्रदर्शन को खत्म करना होगा, या हम अपनी लड़की को क्या दे रहे हैं, इस प्रदर्शन को भी खत्म करना होगा। क्योंकि लड़की के माता पिता तो उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखते। बेटी की शादी के बाद तो उनका आंगन सूना हो जाता है और साथ ही साथ वे धन से भी खाली हो जाते हैं। लड़के वालों का क्या, उनका आंगन तो पहले भी हरा भरा था, बहू आने पर आंगन की रौनक ज्यादा बढ़ जाती है और साथ में मनचाहा धन भी मिल जाता है। मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ हर माता पिता व समझदार शिक्षित बच्चों से कि प्लीज लेने की इस कुप्रथा को बंद कर दे, ताकि परिवार व समाज सुखी हो जाए, चारों तरफ प्यार व स्नेह का वातावरण बना रहे और दो परिवारों के बीच प्रेम का अटूट रिश्ता बंध जाए। हम हर लड़की के माता पिता को धन्यवाद दे कि उनके आंगन की फुलवारी से हमारा घर आंगन महक उठा है, और हर लड़का उनका आदर करे कि उनकी वजह से ही उसे इतनी अच्छी जीवन संगिनी मिली। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।